वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेहा मैम एंड डीजे सर। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर जो कि एक प्ले है, मदर्स डे। चैप्टर नेम है आपके, प्ले नेम है मदर्स डे, जिसे लिखा है जेबी प्रिस्टले ने। एक माँ की कंडीशन दिखाई गई, एक नेग्लेक्टेड माँ की, जिनको कि घर में उतना इज्जत मान सम्मान नहीं मिलता है, पूरे दिन घर का काम करने के बावजूद। जो एक सुबह से जो माँ है अपने पति और बच्चे के ही काम में लगी रहती है, इसके अलावा उसको कुछ सूझता भी नहीं। उस माँ को परिवार में नेगलेक्ट किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है, क्योंकि बच्चों को और पति को ये लगता है कि भाई ये तो घर में पूरे दिन पड़ी रहती है, करती क्या है। बट देखा जाए ना तो माँ जो होती है ना, हमारे घर की बैकबोन होती है। सारा काम जो घर का होता है ना, उन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है, वही सारे काम करके देती हैं, तब जा करके हम कहीं कुछ कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो माँ के लिए एक गाना हो जाए। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ ओ माँ। तो जैसा कि मैं भी एक माँ हूँ, और अगर मुझे पूरे दिन ऐसे काम में, मैं अपने बच्चे या फिर पति के पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ, तो अगर इसके बाद मुझे नज़रअंदाज किया जाए, नेगलेक्ट किया जाए, सम्मान ना दिया जाए, इज्जत ना किया जाए, तो मुझे कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। तो वैसी ही हालत इस माँ की भी है, जो इस कहानी में जेबी प्रिस्टले ने आपके आगे प्रेजेंट किया है। तो स्टार्ट कर लेते हैं कहानी। तो सबसे पहले मैं आपको कैरेक्टर्स बता देती हूँ जो आपके इस प्ले में है। सबसे पहले हैं मिसेज एनी पियर्सन, जो कि एक माँ है, जो इसमें आपके एक तरह से आप कह सकते हो कि इस प्ले में जो हीरोइन की तरह प्रेजेंट की जाने वाली है, मिसेज एनी पियर्सन। सेकंड है मिस्टर जॉर्ज पियर्सन, जो कि इन्हीं के हस्बैंड हैं एनी पियर्सन के। इसके बाद है तीसरे में है उनकी बेटी का नाम है डोरिस पियर्सन, और बेटे का नाम है सिरिल पियर्सन। और एक उनकी दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, और साथ में दोस्त भी हैं, नेवर है उनकी। नेवर के साथ साथ उनकी नेवर कम फ्रेंड कह सकते हैं, कि मतलब साथ में दोस्त भी हैं और पड़ोसी भी हैं। उनका नाम है मिसेज फिट्जगेराल्ड। तो ये 5 कैरेक्टर्स हैं आपके इस पूरे प्ले में। तो स्टार्ट कर लेते हैं कहानी। तो कहानी की जो शुरुआत होती है वो मिसेज पियर्सन के घर से होती है। मिसेज पियर्सन अपने सोफे पे बैठी होती है, सामने बैठी होती है मिसेज फिट्जगेराल्ड, और वो क्या, उनको थोड़ा सा मतलब स्मोक करने की आदत होती है, और स्टाउट लेती है। स्टाउट मतलब बियर जिसे कहते हैं हम, दारू पीने की आदत होती है। तो वो सब उनके आसपास ही होता है। साथ में वो फ्यूचर प्रेडिक्शन करना जानती हैं, भविष्यवाणी करना भी जानती हैं। तो उनके आगे कार्ड्स भी रखे होते हैं, आप देखते होंगे ना टीवी वगैरह में, कार्ड्स से वो फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं जो, तो वैसे ही ज्योतिषी होती हैं ये। तो यहाँ पे जो मिसेस पियर्सन है वो उनकी तारीफ कर रहे होते कि चलो भाई, मुझे तो इतनी अच्छी पड़ोसी, इतनी अच्छी दोस्त मिल गई, जिसको कि इतना अच्छा, मतलब इतनी अच्छी वो ज्योतिषी है, भविष्यवाणी करके बता देती है इतना अच्छा, मुझे अपने पड़ोस में इतनी अच्छी दोस्त मिल गई। ऐसे लोगों के लिए तो लोगों को पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढना पड़ता है। तो बहुत तारीफ कर रही होती हैं मिसेस पियर्सन इनका। तो यहाँ वो इनके बारे में बताती हैं, फिट्जगेराल्ड तुम्हारे मतलब कि वो पियर्सन के, मिसेस पियर्सन के फ्यूचर के बारे में बताती हैं, प्रिडिक्शन करके कि तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन तब जब तुम अपने लिए स्टैंड लेना जानोगी, अपने लिए कुछ स्टैंड लेना जानोगी। तो यहाँ वो कहती है कि अच्छा तुमने ये कहाँ से सीखा। जो मिसेस पियर्सन थी ना, वो इनसे पूछती भी हैं कि तुमने ये चीज़ें कहाँ से सीखी। तो वो बताती हैं कि उन्होंने वो ईस्ट में एशियन कंट्री में रह चुकी हैं अपने हस्बैंड के साथ, जहाँ उनके हस्बैंड काम करते थे, वहाँ से ही उन्होंने ये सारी चीज़ें, जो फ्यूचर प्रेडिक्शन करना और ये सारी चीज़ें सीखी हैं। जिससे सीखी है ना, बताती हैं कि उससे भी अच्छा मैंने सीख रखा है। तो ठीक है, जब यहाँ वो प्रिडिक्शन वगैरह करके उनको बताती है तुम्हारा भविष्य अच्छा होने वाला है, लेकिन तभी होगा सब कुछ अच्छा जब इंसान अपने लिए कुछ स्टैंड लेना जानता हो, अपने लिए भी कुछ करना जानता हो। तो यहाँ पे वो इसलिए ये सलाह दे रही होती है क्योंकि जो ये मिसेस पियर्सन है ना, वो थोड़ी सी डरपोक टाइप की हैं, थोड़ा सा दबाव में रहने वाली महिला हैं। तो वो अपने पति और बच्चों के दबाव में रहती हैं। पति और बच्चे जो हैं उनको भाव, मतलब एक कह सकते हैं कि भाव नहीं, मतलब इज्जत नहीं देते हैं, सम्मान नहीं देते हैं, भाव भी नहीं देते, वही कह सकते हैं। क्या करते हैं, इनको पूरे दिन घर में काम करना होता है, फिर भी बच्चों को और पति को लगता है कि ये पूरे दिन घर पे पड़ी रहती है। बट एक्चुअल में देखा जाए ना, तो जो माँ होती है ना, उनका तो पूरे दिन घर का काम होता है, उनकी तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती है, उनका काम सबसे ज़्यादा होता है, उनके ऊपर वर्कलोड। तो वही यहाँ पे ये माँ ऐसी ही है, लेकिन इनको बच्चे जो है इंसल्ट कर देते हैं, कुछ भी जवाब दे के निकल जाते हैं। पति भी जो है सब मतलब नेग्लेक्ट करते हैं, एक तरह से नज़रअंदाज करते हैं, तो ध्यान नहीं देते। तो वही यहाँ पे फिट्जगेराल्ड जो है वो समझाती हैं कि तुम अपने लिए स्टैंड कब लोगी। कहने का मतलब है कि तुम अपने लिए स्टैंड कब लोगी, कब अपने पति और बच्चों को बताओगी कि बंद करो ये सब, मुझे भी समय दो, मतलब मुझे भी बाहर घुमाने फिराने या फिर मेरे साथ भी समय बिताओ, अपने काम खुद करो। मतलब ऐसा नहीं कि सारा काम मैं ही करके दूँ, अपने काम खुद करो। ये चीज़ें यहाँ पे फिट्जगेराल्ड जो कहते हैं उनको कह दो, अपने पति और बच्चों को ये कह दो कि अपने काम खुद करो। और
मुझे भी नहीं होगा तो समय दो मुझे भी बाहर घूमने फिरने का, क्योंकि वो लोग खुद तो अपना मौज मस्ती करते रहते, इधर उधर घूमना फिरना, क्लब जाना, सब कुछ करते हैं, लेकिन इनको सिर्फ घर में ऐसे ही पड़े रहने देते हैं। तो वही फिट्जगेराल्ड कहती है कि तुम ऐसे नौकरों की तरह कब तक जिंदगी काटोगी, कब अपने लिए स्टैंड लोगी। तो यहाँ पे मिसेस पियर्सन कहती हैं कि हाँ, मैं भी बात करना चाहती हूँ अपने पति और बच्चों से कि मुझे भी ऐसी ज़िंदगी नहीं अच्छी लग रही है, मतलब मुझे भी थोड़ा समय दो, मेरे साथ भी समय बिताओ, घूमना फिरना मुझे भी चाहिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे बात करूँ मैं अपने पति और बच्चों से। तो यहाँ पे जो फिट्जगेराल्ड है वो कहती है कि ठीक है, तुम नहीं बात कर सकती ना, तो तुम्हारी तरफ से मैं बात करूँगी। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि नहीं नहीं, अच्छा थोड़ी लगेगा कि तुम बात करोगी मेरी तरफ से, क्योंकि यहाँ पे जो फिट्जगेराल्ड है ना बहुत ही बोल्ड हैं। आप उनका थोड़ा सा आईब्रो ऐसे चढ़ा हुआ, जैसे मान लो कि बहुत क्रूर टाइप की, एकदम स्ट्रिक्ट टाइप की हैं। तो वो कहती है कि मैं बात करूंगी तुम्हारी तरफ से। तो ये कहती है कि नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, मेरे परिवार में कोई बाहरी इंटरफेयर करेगा, ना मेरे पति बच्चों को अच्छा लगेगा और ना मुझे अच्छा लगेगा कि कोई बाहरी मेरे घर में इंटरफेयर करके कुछ सलाह मशवरा कर रहा है, मेरे लिए बहुत ख़राब बात होगी। तो वो कहती है ठीक है, मैंने तुमसे क्या कहा। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि यही कहा ना कि तुम मेरी जगह बात करोगी मेरे घर वालों से। तो वो कहती है कि नहीं, मैं क्या करूँगी, मैं फिट्जगेराल्ड बन के नहीं, मैं मिसेस पियर्सन यानी कि मैं तुम बन के बात करूँगी। तो वो सोचती है, बोलती है कि वो कैसे हो सकता है, तुम मैं बन के कैसे बात करूँगी, क्या कहना चाह रही हो। तो वो बताती है यहाँ पे कि मैं क्या, पहले मैंने जो मतलब कि यहाँ पे वो बताती है कि जो उन्होंने मैजिक वगैरह जो सीख रखा है ना, अब ज्योतिषी वाला काम कर रखा है और मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शन करना, तो उसके साथ साथ उन्होंने एक ऐसा जादू भी सीख रखा है कि जिसमें कि जो शरीर होता है ना, तो वो आत्मा को चेंज कर सकते हैं। मतलब मान लो कि मेरा आत्मा जो है वो, जैसे कि यहाँ पे मिसेस जो फिट्जगेराल्ड जो है ना, वो अपनी आत्मा को मिसेस पियर्सन के अंदर दे देंगी और मिसेस पियर्सन की आत्मा फिट्जगेराल्ड के अंदर आ जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा कि शरीर तो वो दिखने में तो ये फिट्जगेराल्ड रहेंगी, लेकिन इनके अंदर पियर्सन रहेंगी और उधर जो मिसेस पियर्सन है उनके अंदर फिट्जगेराल्ड की आत्मा रहेगी। तो उससे क्या कि वो बोल्ड होकर के कुछ भी बात कर पाएंगी। तो ऐसा वो कहती हैं। तो ये डर जाती है मिसेस पियर्सन कि नहीं नहीं, अगर ऐसा हमने किया और पता चले कि हमारी आत्मा फिर बाद में चेंज ही नहीं हो पाए, मैं फिट्जगेराल्ड बन के रह जाऊँ और तुम मिसेस पियर्सन बन के रह जाओ, भाई पति बच्चे सब हाथ से गवा बैठेंगे, उनके हाथ में चले जाएंगे। तो कहते तुम्हारी जिंदगी ऐसे कौन सी बहुत अच्छी है, ऐसे दबाव में रहती हो, तो इससे तो अच्छी ज़िंदगी जियोगी अगर नहीं चेंज हो पाया तो। यहाँ थोड़ा सा मजाक करती हैं वो। तो ये फिर वो समझा, वो डरी हुई होती है मिसेस पियर्सन। तो फिट्जगेराल्ड समझाती हैं कि नहीं नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, ये और आसान है, बाद में अपने आत्मा को फिर से चेंज करना और आसान है, मैं बहुत समय हो चुका है मुझे किए हुए, तो मैं एक बार ट्राई करूँगी, शायद हो जाए, काम कर जाए। तो इसके बाद वो कहती हैं कि अपना हाथ मेरे हाथ में दो। मिसेस फिट्जगेराल्ड मिसेस पियर्सन से कहती कि अपना हाथ मेरे हाथ में दो। तो एनी पियर्सन जो है वो उनके हाथ में देती है। और इनको ये भी कहा जाता है कि अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है, मतलब दिमाग में किसी भी तरह के थॉट्स को नहीं आने देना है, बिल्कुल दिमाग को शांत रखना है। तो वो वैसे ही करती हैं, दिमाग को बिल्कुल शांत रखती हैं और अपना हाथ उनके फिट्जगेराल्ड के हाथ में दे देती हैं। इसके बाद क्या होता है कि थोड़ी ही देर बाद एक थोड़ा सा मतलब इनको बेहोशी सा दोनों को हो जाता है उसके, क्योंकि आत्मा निकल के इनका शरीर से उनके शरीर में जा रहा है, उनके शरीर का आत्मा निकल के इनके शरीर में, तो थोड़ा सा मतलब एक कह सकते कि आप थोड़ा सा मतलब होता है ना कि बिल्कुल अनकॉन्शियस, हाँ अनकॉन्शियस हो जाते हैं यहाँ पे दोनों। फिर उसके बाद जब आत्मा अच्छे से एंटर कर जाता है तो दोनों होश में आ जाती है। अब क्या है, फिट्जगेराल्ड के अंदर पियर्सन की आत्मा है और पियर्सन के अंदर फिट्जगेराल्ड की आत्मा है। तो अब पियर्सन जो है वो फिट्जगेराल्ड की तरह दिख रही हैं और जो फिट्जगेराल्ड है वो मिसेस पियर्सन की तरह दिख रही हैं। आप समझ गए होंगे पूरा क्लियर कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। जैसे कि ये मिसेस पियर्सन है लेकिन इनकी आत्मा अंदर जो है वो ये मिसेस फिट्जगेराल्ड की है, लेकिन ये फिट्जगेराल्ड के अंदर आत्मा जो है मिसेस पियर्सन की है। समझ गए। अब घर किसका है, मिसेस पियर्सन का है, लेकिन जैसा कि अब उन्होंने आत्मा चेंज किया है तो अब तो घर से किसको बाहर जाना होगा, मिसेस पियर्सन को ही जाना होगा ना। भले ही शरीर फिट्जगेराल्ड का है लेकिन उनके अंदर आत्मा तो मिसेस पियर्सन का है जिनका घर है। तो अब यहाँ पे उनको कह देती हैं कि तुम अब, क्योंकि अब सब के आने का समय हो रहा है, तो अब तुम मेरे घर चली जाओ। फिट्जगेराल्ड जो है जिसको क्या शरीर तो अब उनका पियर्सन का है लेकिन उनके अंदर आत्मा जो है वो फिट्जगेराल्ड की है। तो वो कहती हैं मिसेस पियर्सन से कि तुम मेरे घर चली जाओ, मतलब कि अब पियर्सन को फिट्जगेराल्ड के घर पे जाना है। तो ठीक है, वो चली जाती हैं। अब इसके बाद उनकी सबसे पहला जो क्लास लगता है ना, बेटी का लगने वाला है, क्योंकि सबसे पहले बेटी घर में एंटर करने वाली है। तो अब बेटी आती है, बेटी का नाम आपको बता रखा है डोरिस पियर्सन। अब वो घर में एंटर करती है और वो फिर माँ से कहती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि माँ जो सिर्फ घर की काम ही करती रहती है पूरे दिन, नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता है, कोई ज़्यादा उनको इज्जत सम्मान नहीं दिया जाता। तो उसी वे में वो पूछती है कि माँ मैंने कहा था ना कि मेरा सिल्क का येलो ड्रेस जो है वो प्रेस करके रख देना, रखा है कि नहीं।
तो वो कहती हैं कि खुद से कर लो, अब ऐसा थोड़ी है कि प्रेस खुद से उठ के तुम्हारे कपड़े को आयरन कर देगा, नहीं ना, तुम्हें जाके करना होगा, कर लो जाके, मैं नहीं करने वाली। फिर ये कहती हैं चाय भी नहीं बना के रखी होती, वो पूछती है कि चाय, तो चाय के लिए कहती है कि मैंने चाय पी लिया है, तुम्हें पीना है तो जाके बना के पी लो। तो भाई इसको थोड़ा सा खराब लगता है कि ऐसे कैसे माँ मेरे से बात कर रही है, पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो सारे काम वो दिन भर करती रहती थी, आज तो ऐसा जवाब दे रही है मुझे। इसके बाद वो कहती है कि मुझे आज जो डोरिस है ना, जो बेटी है, वो कहती है कि मुझे आज क्लब जाना है अपने दोस्त के साथ। तो कहती कौन से दोस्त के साथ, माँ पूछती है, यानी कि एक तरह से फिट्जगेराल्ड जो है वो पूछती है कौन से दोस्त के साथ। तो वो बताती है, एक लड़के का नाम बताती है, चार्ली स्पेंस, चार्ली स्पेंस के साथ मुझे जाना है पार्टी में। तो वो कहती हैं कि उस गंदी सी शक्ल के साथ जाना है तुम्हें, अगर मैं होती ना तुम्हारी जगह, तुम्हारे जैसे एज की, तो मैं तो वैसे लड़के को कभी नहीं पटाती, वैसे लड़के के साथ कभी नहीं घूमती, अच्छा कोई ढूंढ लेती, ऐसा जवाब देती। तो अब इसका चेहरा पूरा रोने जैसा बन जाता है बेटी का, डोरिस का, और वो बिल्कुल रोने ही लग जाती है। रो करके वो भाग जाती है ऊपर अपने कमरे में, क्योंकि वहाँ पे उसको ड्रेस पहनना है, भाई प्रेस तो करके दिया नहीं तो खुद ही करके जैसे भी पहन के आएगी बेचारी। तो वो चली जाती है। अब इसके बाद सेकंड क्लास जो लगने वाली है, वहाँ पे बेटा एंटर होता है, बेटे का नाम है सिरिल। सिरिल जो है वो यहाँ पे उनका बेटा जो है एंटर होता है। सिरिल जो है वो जब एंटर होता है तो वो देख करके शॉक्ड हो जाता है कि माँ यहाँ पे सिगरेट पी रही है और स्टाउट पी रही है, बियर पी रही है। तो देख के शॉक्ड हो जाता है कि पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब बेटा भी यहाँ पे जो बहुत ऑफिस, ये सब ऑफिस से आए हैं, ठीक है, ये सब कहीं काम करते हैं, लेकिन ये सब के सब जो है बहुत बिगड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा बदतमीज टाइप के हैं। वो भी आके ऐसे ही चश्मा वश्मा लगा के मान के चलो आता है, पूछता है कि माँ मैंने जो तुम्हें रिपेयरिंग का काम दिया था किया कि नहीं किया, मेरा जो सुबह का काम दिया हुआ वो किया कि नहीं किया, क्योंकि माँ जो रिपेयरिंग का काम करती है तो कर दिया करती थी उनका। तो वही वो बच्चा कहता है कि किया कि नहीं किया, मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कहती है कि भाई अब तुम बड़े हो, खुद करो, मेरा मन नहीं है रिपेयरिंग का काम करने का, अब मैं नहीं करूँगी। तो वो बड़ा, उसको बड़ा अजीब लगता है कि पहले तो कर दिया करती थी, अब क्या हुआ। फिर वो बोलता है, जवाब देता है कि ऐसे थोड़ी होता है, ये कोई जवाब हुआ कि नहीं काम करने का मन किया तो नहीं किया, अब ऐसे कोई जवाब देता है किसी को। तो वही वो कहती हैं कि तुम भी तो मुझे ऐसे ही जवाब दिया करते हो ना, जब मैं तुम्हें कोई काम देती हूँ तो मन होता है तो करते हो, नहीं होता है तो जवाब दे के निकल जाते हो। ऐसे तो तुम हमेशा नहीं ही करते हो और मुझसे बहस करके भी निकल जाते हो, उल्टा सीधा सुना करके निकल जाते हो, तुम कौन सा मेरा काम कोई कर देते हो। फिर वो बेटा पूछता है कि चाय कहाँ है, तो फिर माँ चाय भी देने से मना कर देती है, कहती खुद पीने के लिए, खुद से बना के पीने के लिए, क्योंकि मैं तो अपना चाय बना के पी चुकी हूँ। तो भाई उसको और ख़राब लगता है, वो गुस्सा करके बोलता है कि मैं पूरे दिन 8 घंटे की ड्यूटी करके आया हूँ, ऑफिस से मेहनत करके आया हूँ यहाँ पे। बेटी ने भी यही लाइन कहा था कि मैं पूरे दिन की मेहनत करके आई हूँ और आप फिर मेरे से ऐसे बात कर रहे हो। अब यहाँ बेटे ने भी यही लाइन कहा, पूरे दिन की मेहनत के बाद मैं यहाँ आया हूँ और आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। तो माँ कहती है कि पूरे दिन का 8 घंटे का ही मेहनत है ना, मेरा तो पूरा दिन मेहनत लग जाता है घर को संभालने में, और मेरी तो 1-2 दिन की छुट्टी भी नहीं होती है। तो बेटा को ये बहुत चुभ जाता है ये बात कि माँ ऐसे कैसे जवाब दे रही है, पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, सारे काम कर देती थी घर के। अब इसके बाद क्या होता है कि ऊपर से बेटी वापस आती है तैयार होकर के, पीले रंग का कपड़ा वपड़ा जो सिल्क के कपड़े पहनने थे उसको पहन के आती है। फिर वो क्या हुआ था ना कि बेटी जब वापस आती है ना तो वो इतना रोध होके आई हुई होती है ना कि उसकी पूरी आंखें ये सब रेड हो गई थी, क्योंकि माँ ने ऐसे जवाब दिया था। तो चेहरा ऐसे ही खब्बी गड़ गया था। वो कपड़े वपड़े पहन के आती है, अधूरा तैयार होके आती है। तो माँ कहती कि ये ऐसी सड़ी सी शक्ल बना के जाओगी तुम घूमने 40 रात। तो फिर वो बोलती है कि इस जो मेरी शक्ल जो ऐसा बना है ना, इसकी सारी जिम्मेदार तुम ही हो माँ, जो तुमने मुझे ऐसे बोला तो इस वजह से, रोने की वजह से ऐसा हुआ है मेरे साथ, और अभी मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ, अभी मुझे तैयार होना ही है। वो और ज़्यादा रोने लग जाती है क्योंकि यहाँ पे वो उनको उल्टा सीधा कह देती हैं, माँ जो है गलत तरीके से जवाब दे देती हैं। जैसे कि मैंने कहा था फिट्जगेराल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं और थोड़ी सी क्रूड टाइप की हैं। तो जैसे बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर जैसे मर्जी बोल दे रही थी मुंह फट होकर के, तो बुरा लग जा रहा था बच्चों को। बच्ची जो है वो और रोने लग जाती है रो। फिर माँ यहाँ पे डोरिस से पूछती हैं कि क्या किचन, ये जो स्टाउट है वो बचा हुआ है किचन में, क्योंकि यहाँ तो खाली होने जा रहा है। तो वो कहते हैं कि हाँ शायद बचा हुआ होगा। तो वो चली जाती हैं किचन में लेने के लिए, यहाँ से उठ के जो मिसेस पियर्सन थी नहीं, यानी कि जिनके अंदर आत्मा फिट्जगेराल्ड की, वो उठ के किचन में चली जाती है लेने। तो यहाँ जो दोनों बच्चे होते हैं आपस में फुसफुसा करके कुछ बातें करते हैं। अब यहाँ पे जो बेटा है और बेटी जो है इनके, वो दोनों एक दूसरे से कहते कि भाई, बेटा कहता है पहले कि भाई माँ को क्या हो गया, ये पहले तो ऐसे दारू वारू नहीं पीती थी और सिगरेट विगरेट नहीं पीती थी, ये पी रही हैं और कैसे बात कर रही हैं मुझसे। तो बेटी ने बताया कि हाँ मुझे भी इन्होंने बहुत रुला दिया। तो वो पूछता है क्यों, कैसे रुला दिया। तो जैसे वो बताता है कि मुझसे बहुत बुरी तरह से बात की है। तो बेटी जो है वो भी कहती है कि हाँ मुझसे भी इतनी बुरी तरह से बात किया है। तो फिर वो कहती है बेटी कि चलो कोई बात नहीं, तुमसे भी जब बुरी तरह से बात किया ना तो मेरे से भी वैसे ही बात किया, तो कोई बात नहीं, हिसाब बराबर हो गया।
तो अब मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है। फिर साथ में कहती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ कहीं गिर पड़ गई है और सर्वर में चोट लग गया है और इन्होंने अपना सुध बुध खो दिया और पता नहीं बहुत ज़्यादा ही हद पार कर चुकी हैं, आगे बढ़ चुकी हैं, और दोनों बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। तभी उधर से एंटर कर जाती हैं मिसेस पियर्सन, यानी कि जिनके अंदर फिट्जगेराल्ड की आत्मा। और वो देख के कहते हैं कि इतना ये जो इतना ज़्यादा दांत क्यों फाड़ रहे हो, तमीज़ नहीं है बात कर, मतलब क्या कैसे बिहेव करना है, क्या तुम लोगों को नहीं आता है। और फिर वो कह देती कि मेरे जो काम है वो मैं 8 घंटे का जो पूरे दिन का काम है वो कर चुकी हूँ आज का। यहाँ पे जो माँ है वो ये भी जवाब दे देती है कि अब वो कोई काम जो घर के जो काम है ना वो 2 दिन की छुट्टी लेंगी, सप्ताह में उनकी भी 2 दिन की छुट्टी हुआ करेगी। और अगर कोई काम किसी को ऐसा नहीं कि 2 दिन की छुट्टी में वो कोई काम नहीं करेंगी, थोड़ा बहुत खाना वाना बना दिया करेंगी, कुछ काम कर दिया करेंगी, और वो कहीं घूमने भी जाया करेंगी ट्रिप वगैरह पे। तो बच्चे कहते ठीक है जाओ, घूमने के लिए किसने रोका है, बट ऐसे थोड़ी होता है कि अब तुम काम ही नहीं करोगी। तो वही कहती कि नहीं, थोड़ा बहुत काम तो मैं कर दूंगी, लेकिन तुम लोग को मुझसे बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट करना होगा, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करना होगा, तब मैं कोई काम करने वाली हूँ, वरना मैं नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो फिट्जगेराल्ड है, यानी कि जो दिखने में तो मिसेस पियर्सन लग रही है लेकिन अंदर से तो फिट्जगेराल्ड है, वो बोल देती हैं साफ साफ बच्चों को कि काम करूँगी लेकिन तुम लोगों के रिक्वेस्ट करने पे। अब आगे क्या होता है, उनके पति की कैसी क्लास लगाई जाती है, उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको इसका पार्ट 2 वीडियो देखना होगा। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें ताकि आपको ये बढ़िया सी चैप्टर समझ में आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। और वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।